आरिफ आरिफ साहब के पास भी चलकर थोड़ा सुन लिया जाए, फिर उसके बाद आरिफ साहब, आप सुनील साहब की बात सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता की कथनी करनी में ही फर्क है। वो सदन में कुछ बोलते हैं, जमीन पर कुछ करते हैं और लागू कुछ भी करते हैं। वो केवल मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखे रहना चाहते हैं। आरिफ साहब। सभी को आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। देखिए, सुनील भाई को सुनना इसलिए भी पसंद करते हैं कि बड़े ही मुहब्बती व्यक्ति हैं और बहुत ही संस्कारित है। छोटों को भी प्यार देते हैं और बड़ों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पार्टी का पक्ष रखना है तो कुछ तथ्यों से हट के भी बात की जाती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मुस्लिम वोट बैंक नहीं है और समाजवादी पार्टी तो जो मूल प्रस्तावना है संविधान की, उसमें समाजवादी शब्द आया है, जिसको हटाने के लिए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के, सुनील भाई की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका भी दाखिल की है कि समाजवादी शब्द हटा दिया जाए संविधान से, और सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई है। मैं उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जो आज के ही दिन संसद में हमला किए जाने पर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमला हुआ था, तो देश की संसद में और संसद में बैठे हुए नेताओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। भले ही सुनील शर्मा जी कहें कि आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन देश की सबसे बड़ी घटना संसद भवन तक पहुंच गई, वो आपके ही सरकार के कार्यकाल में हुई। जहां तक आपका कहना है सुनील कि भाई, आपको बोलने का मुस्लिम मौका देंगे, उनकी बात पूरी होने दीजिए। तुष्टीकरण की बात किया आपने, आप बताइए, गोपाल मिश्रा दंगे में मारे जाते हैं, क्या वो बहुत अच्छा काम करने गए थे? उनको मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों को पैसा देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। वहीं एक बाबा जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, वहां काफी लोग मर गए थे भगदड़ में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई आर्थिक मदद नहीं किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपया विपक्ष में रहते हुए हर मृतक के परिवार को दिया, और जो लोग घायल थे उनको भी पैसा दिया। कहाँ है तुष्टीकरण? अखिलेश यादव जी तो सबकी बात करते हैं। वो जो शुक्ला जी मर गए थे लखनऊ में, एप्पल कंपनी में काम करते थे, उनको भी 20 लाख रुपया अखिलेश यादव जी ने दिया। और आप ही के कार्यकाल में मटरू बिंद जौनपुर में थाने में मार दिया जाता है, 1 रुपया नहीं दिया जाता। और लखनऊ में एक विशेष जाति के लोग मर जाते हैं, उनके परिवार को दिया जाता है। ये है आपका सबका साथ और सबका विकास, ये है तुष्टीकरण। आप देखिए, समाजवादी पार्टी हर समाज की बात करती है और मुस्लिम समाज की बात इसलिए करती है कि 2014 के बाद से संविधान के रास्ते चल करके तानाशाही अख्तियार की गई, और उसी तानाशाही का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा घर मुस्लिमों के गिराए गए, बल्कि देश के अंदर गिराए गए, और सुप्रीम कोर्ट को आपकी सरकार को फटकारना पड़ा और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा, और सख्त फैसला देना पड़ा कि आप अगर मनमानी करेंगे तो आपके सरकारी अधिकारियों के जेब से पैसे निकाल करके जनता को दिए जाएंगे, अगर उनका घर आप अपने मनमानी से गिराएंगे। आपने अपराध की बात की कि महिला सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है। संभल में एक दिन भी मुख्यमंत्री जी नहीं गए और न किसी को जाने दे रहे हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? गोपाल मिश्रा को बुला करके पैसा दे देंगे, जो लोग संभल में मारे गए उनको अपराधी बता देंगे। आपका सबका साथ सबका विकास यही है। और अगर इन बातों को अखिलेश जी सदन में रखते हैं कि अगर लोकतांत्रिक गणराज आपने बनाया है, अगर आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, तो आपको सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा, और जगह आप समान व्यवहार नहीं करेंगे तो यह बात सदन में उठेगी, चाहे वह दलितों के लिए हो, चाहे पिछड़ों के लिए हो, चाहे अगड़ों के लिए हो, चाहे मुसलमानों के लिए हो। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बात की है ऐसे लोगों की, जब जब मुसलमानों को, जब जब दलितों को, पिछड़ों को या अगड़ों को भी आपने उनके साथ उनका न्याय छीन देने का काम नहीं किया, तो समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है, चाहे वो शुक्ला जी हो और चाहे वो मटरू बिंद हो और चाहे मुसलमान हो संभल का, सबके लिए उठाई है। देश अगर वाकई में
लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है। तो अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसपे देश को गर्व है। एक धार्मिक उन्माद पूरे देश को फिर से 1992 की तरफ ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने का काम किया है। मैं पूरे देश की तरफ से और लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास रखने वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट के जज को कि उन्होंने बिना बिके, बिना डरे एक अच्छा फैसला दिया है। अभी आपने कहा कि योगी जी के कार्यकाल में दंगा नहीं हुआ। गुजरात एक ऐसा कलंक है और 92 एक ऐसा कलंक है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगा, जिससे पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हुआ। और प्रधानमंत्री जी जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनको प्रतिबंधित किया गया था विदेशों में, उनको वीजा नहीं मिल रहे थे। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। और आरिफ साहब लौट कर आते हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये इतना जानना चाह रहा था बेसिकली आपसे, तब तक आप मनन करिए कि अचानक मुसलमान शब्द क्यों बोलना पड़ा। ये बात इतनी है, बाकी ये तो अतीत की बातें हैं और घटनाएं हैं और डिस्पैरिटी है। आपकी बात सबको मैं बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूं, कई जगह डिस्पैरिटी है और वो दिखाई भी देती है।